सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम पे जो 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 गुरु साहिब का दरबार बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। और ये बहुत अपने आप में एक गर्व की बात भी है कि आपने जहाँ पर दिल्ली में सतगुरु रविदास नाम लेवा संगतों को गुरु साहिब के मिशन के साथ, उनकी वाणी के साथ जोड़ रहे हो, और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। और सर, हमने देखा गुरु रविदास महाराज जी की बहुत अच्छी मूर्ति भी स्थापित की गई। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी आज उस कालीन, जो भक्ति कालीन युग था, उस समय समाज के लिए एक मार्गदर्शक रहे। उनसे हमें सबसे ये शिक्षा मिलती है कि जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, हमें उनके जीवन में जो ज्ञान है वो समाज को पहुंचाया जाए। समाज जो है अपने आप में उससे जागृत होती है। बुद्धिजीवी वर्ग जो है, संत जी ने सबको यही सिखाया है कि हम शिक्षा के आधार पर, गुरु जी ने जो हमें अपनी वाणी दी है उससे अपना विकास करें, समाज को ऊंचा उठाएं और आगे बढ़ें। जैसे भी जीवन में उन्होंने बढ़ने का प्रयास दिया और हमें अपनी वाणी, साहित्य दे करके इस समाज को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। इन्हीं शब्दों के साथ में विराम। सतनाम। जय गुरुदेव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम पे जो 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 गुरु साहिब का दरबार बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। और ये बहुत अपने आप में एक गर्व की बात भी है कि आपने जहाँ पर दिल्ली में सतगुरु रविदास नाम लेवा संगतों को गुरु साहिब के मिशन के साथ, उनकी वाणी के साथ जोड़ रहे हो, और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। और सर, हमने देखा गुरु रविदास महाराज जी की बहुत अच्छी मूर्ति भी स्थापित की गई है। ये मूर्ति कब स्थापित की थी मंदिर में? यह हमने पुरानी मूर्ति को रिप्लेस किया। उसकी जगह 2 वर्ष पहले हमने गुरु जी का अच्छा एक उनकी बनी हुई मूर्ति परचेज कर उसे मंदिर की शोभा बढ़ाई है, और जिसे लोग देख करके, जनता जो है वो आकृष्ट होती है और हमें कहती है बहुत अच्छा ये चित्र दे करके, हमें ये मूर्ति दे करके समाज का बढ़ाने का प्रयास किया। सर, सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी का प्रचार प्रसार, उनके जो मिशन का प्रचार प्रसार तो जहाँ से किया जाता ही है, क्या इसके अलावा बच्चों के लिए कोई लाइब्रेरी या कोई शिक्षा के लिए भी कुछ काम किया गया मंदिर समिति के द्वारा? ये मंदिर जो है, वास्तव में हम इस पहले से विचार यही किया गया था कि हम बच्चों को भी इसमें शिक्षित करें, लेकिन नए समाज के आधार पर जितना हम बच्चों को इसकी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया उतना नहीं हो सका, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। हमने लाइब्रेरी का भी इंतज़ाम किया हुआ है, अखबार मंगाते हैं, मंथली भी और साप्ताहिक भी पत्रिकाएं आती हैं और उनसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और रविदास जी के बारे में मंथली या उससे समय के अनुसार हम यज्ञ भी कराते हैं, और उसमें लोग इकट्ठे होते हैं, बच्चे भी इकट्ठे होते हैं। उन्हें यही शिक्षा दी जाती है कि अपने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के उस वाणी से, उनके विचारों से, उनके साहित्य से आप ज्ञान प्राप्त करें और अपने आप को ऊंचा उठाएं और समाज को ऊंचा उठाने का प्रयास करें। सर, सतगुरु रविदास महाराज जी के जो गुरुपर्व है, जहाँ मतलब उनकी जयंती जहाँ पर मनाई जाती है, उसके अलावा और कौन कौन से जहाँ पे कार्य किए जाते हैं, किन किन रहबरों के, गुरुओं महापुरुषों के की जाती है? समय समय पर, आज आधुनिक समय के अनुसार जो हमारे मार्गदर्शक हैं गुरु जी के पश्चात, जो संत गुरु शिरोमणि गुरु रविदास जी ने हमें एक साहित्य दिया, उससे भी आगे बढ़ कर के उन्हीं के समान उनसे शिक्षा प्राप्त की। और बाबा अम्बेडकर जी ने यहाँ दिल्ली में आए, उन्होंने ही गुरु जी का एक हर प्रकार से उनकी जयंती और समारोह बनाया गया, और पूरे दिल्ली में उनके बारे में समारोह कर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार से अन्य और भी जो भी हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब आधुनिक युग में तो केवल शिरोमणि जी गुरु रविदास जी के पश्चात
जो बाबा साहब ने प्रचार किया, प्रसार किया और हो रहा है, ये समाज आगे बढ़ रहा है। और उसके पश्चात अब कांशीराम जी ने भी इस समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और उन्होंने यूपी में सरकार बना करके इस समाज को और ऊंचा उठाने का प्रयास किया और नौजवानों का, साहित्यकारों का उन्होंने उनके मान और सम्मान को बढ़ाने का प्रयास किया। यही हमारा भी विचार है कि बाबूजी, आप हमें बाबूजी बता रहे थे कि जज के पद पर भी आप किस विभाग में आपने जॉब करी? न, मैं तो नहीं, लेकिन जैसे भी है मैं तो छोटे मोटे पद से, देखो मैंने अपना जीवन यहाँ दिल्ली से पहले आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने 58 में टीचर बना, फिर यहाँ दिल्ली में आ गया और लगभग 19 या 20 साल तक एज ए टीचर पीजीटी टीजीटी रह करके फिर वाइस प्रिंसिपल हो गया। उसके पश्चात प्रिंसिपल रहा और ये भी लगभग मेरा 20 साल पीरियड बेटा। तो शिक्षा विभाग में 40 वर्षों तक का कार्य किया। फिर मुझे मौका मिला, मैंने जो स्पेशल मजिस्ट्रेट की जगह निकली उसमें अप्लाई किया, वहाँ सिलेक्शन हो गया। फिर मैं 65 साल की उम्र में दोबारा रिटायर हुआ। तो इस प्रकार से तो आप जज के पद से रिटायर? मेरा नाम वेद सिंह है और यहाँ मंदिर समिति के प्रधान और मंदिर आपकी समिति का एज लगभग कितनी हो? 88 के करीब मेरी एज हो चुकी है। धन्यवाद आपका जी, जो मंदिर समिति के प्रधान भी है। और देखिए बुजुर्ग अवस्था में कितनी 86 इनकी उम्र हो गई है और इन्होंने 40 साल तक शिक्षा विभाग में सेवा करी और उसके बाद ये जज भी रहे। तो हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे समाज के लिए। और उसके बाद संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी का यहाँ जो मंदिर है उसमें प्रधान है, सेवा दे रहे। बहुत बहुत हार्दिक आभार। और हमारे बीच में हमारे आपके अच्छा ऑडिटर जी, क्या नाम है आपका? राजा राम जी, जो बहुत अच्छे यहाँ सेवादार है। ये यहाँ के बारे में कुछ प्रक्रिया बताएंगे। और ये भी जो संत रविदास आश्रम गुरुजी का जो मंदिर समिति है उसमें इनकी जितनी भी टीम है रात दिन मेहनत करती है। दिल्ली जैसे बिजी शहर में बहुत ही अच्छा सुंदर गुरुगढ़ बना है। हाँ जी, बहुत अच्छा जय गुरुदेव। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को नमन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा जो मंदिर बना हुआ है सन 72 से हमने इसकी नींव रखी थी। प्रोसेस पहले से ही है, उसके बाद ये बनते बनते अब इतना धीरे धीरे करके जैसे पैसा इकट्ठा होता रहा उसी तरह लगाते रहे, आज इस स्थिति में पहुंच गए। तो हमारे यहाँ इनकम ऑफ सोर्स से कुछ तो हम लोगों ने अपने आप ही इकट्ठा किया पैसा, कुछ हमें हाँ तो यहाँ पे अब ये चालू है हमारा, यहाँ बुकिंग होती रहती है सभी आश्रम से देखा है वो बढ़िया अच्छा। हाँ, तो इसमें सत्संग के साथ साथ जो भी बाहर से यात्री शादी ब्याह वगैरह हाँ तो आप सब होते हैं यहाँ पे, सारे प्रोग्राम करते हैं हम लोग। और बाहर से अगर कोई ठहरने के लिए, जैसे कोई बच्चा पेपर देने आ रहा है उसको भी ठहरने का हमारे इंतजाम किया हुआ है। गुरु की संगत ठहरने की सब सुविधा, हाँ गुरु की संगत आ गई है तो उनको भी ठहरने की कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ सारा इंतजाम करते हैं उनका रहने का, ठहरने का। उनके बाबूजी जैसे आप ये सभी बुजुर्ग हैं और जुड़े हुए हैं, अच्छा है, सब अपने पदाधिकारी भी है, अपने सर्विसमैन भी है। तो उसके साथ जो आपके बच्चे हैं, जो रिलेटिव है, उन्हें कैसे आप सतगुरु रविदास की बाणी से उनके जो विचार हैं उनसे जोड़ने का कैसे काम करते हैं? जैसे आप काम कर रहे हैं वे भी साथ में काम कर रहे हैं कि अलग चल रहे हैं? नहीं, बच्चे तो अभी पढ़ रहे हैं, बच्चे कुछ तो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं सर्विस कर रहे हैं, तो उनको तो टाइम मिलता नहीं। हमारे लोगों को तो ऐसा ही है। बाकी है फिर भी घर में हम लोग उनको शिक्षा देते हैं गुरु रविदास जी को मानने के लिए, सतगुरु जी को। और सब देखो बाबूजी, राजा राम जी, आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है, क्योंकि आज का युग ऐसा चल रहा है, डिजिटल युग है। और डिजिटल युग में आज आदमी रोज़मर्रा में इतना बिजी है कि वो अपनी फैमिली को भी समय नहीं दे पाता। लेकिन आप हफ्ते में, महीने में बच्चों को ज़रूर गुरु घर लाए और गुरु घर ला के यहाँ दर्शन करवाए। संतों महापुरुषों के बारे में छोटे छोटे बच्चों को, आपके पोता पोती भतीजी छोटे छोटे बच्चों को आप लाएंगे, मत्था टिकवाएंगे थोड़ा समय, क्योंकि आजकल का जो युवा है वो नशे की और इधर उधर लत बढ़ रहा है। तो आप सतगुरु रविदास की वाणी से
संतों महापुरुषों को जरूर जोड़ें। कोशिश कर रहे हैं हम बच्चों को भी लाने तो आपका रहते जैसे हैं। जैसा आपके पदाधिकारी है, तो इनकम सोर्स कैसे कैसे आप इतना अच्छा गुरुकुल वो सारी चीज़ दिल्ली जैसे शहर में मैनेज करते हैं? इनकम सोर्स तो जब ये हमने बनाया है तब तो आपस में इकट्ठा किया पैसा। जी जी जी। अब जो है हमारा यहाँ बुकिंग होती रहती है, शादियाँ होती हैं अपने लोगों की भी दूसरे लोगों की भी, तो उससे भी इनकम आती रहती है हमारे पास। हाँ, खर्चा चलता रहता है। हमने एक यहाँ पे हमारे करीब 20-25 घर तो अपने हैं यहाँ हमारे इस इलाके में। बाकी उधर भगवानपुर खेड़े में सारे टोटल अपने हैं। भगवानपुर खेड़े में आपने देखा बहुत वो अच्छा सब गुरु, हम लोग आपस में मिलकर करते हैं। उधर का जो मंदिर है उसमें भी हम लोग सहयोग करते जो हैं। गुरु समनदास जी का हाँ, जो हाँ जी, सत्संग। उधर वाले यहाँ सहयोग करते हैं, आपस में मिलजुल के सारा काम करते हैं। बाबूजी राजा राम जी जैसे कोई बाहर से संगत आना चाहे, कोई पंजाब यूपी कहीं से भी, तो थोड़ा सा एड्रेस इसका बता एड्रेस दें। हमारा इसका बहुत फेमस एड्रेस हो गया। हमने जो रविदास गेट बना हुआ है संत रविदास जी का, वो गेट हमारी सबसे बड़ी पहचान है। आप कहीं से भी दिल्ली में किसी से पूछोगे संत रविदास जी के मंदिर में जाना है रामनगर मंडोली रोड पे, तो वो वहीं यहीं लेकर आएगा। ये हमारे यहाँ पर हमारे पास सबसे फेमस जगह है संत गुरु रविदास मंदिर का गेट बना हुआ है मेन रोड पे। और हमारे लिए प्राउड की बात है, हम भी प्राउड करते हैं, की बात है। बड़े मान की बात है कि संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी का आपने इतना दिल्ली में बिजी शहर में बहुत अच्छा गेट बना, तो बहुत अच्छी बात है। देखियो प्यारी साध संगत जी, बड़े मान की गल है, बड़े गर्व की जैसे हमारे बाबूजी वेदराम जी यहाँ के प्रधान और जज और शिक्षक भी ये रहे, और हमारे राजा राम जी ये अच्छी पोस्ट पर भी अधिकारी पदाधिकारी होते हुए ये सतगुरु रविदास जी के कार्य को मिशन को आगे लेके चल रही है। तो जितने भी पदाधिकारी हमारे रविदासी समाज से जुड़े हैं, वे भी संत शिरोमणि सतगुरु रविदास संतों महापुरुषों के बारे में जरूर सहयोग करें, दान करें। सतनाम सतगुरु, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।